इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करने से फर्म को जो लाभ मिलते हैं उनको हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं। बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करने से उस फर्म को जो नुकसान होते हैं उसको डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करना है, कोई नया फर्म है तो उसको काफ़ी सारा रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, उसके लिए बेसिक कमोडिटीज़ लेनी पड़ेंगी उसके लिए। तो जब वो काफ़ी बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करने जा रहा है, काफ़ी सारा रॉ मटेरियल उसको लेना है, तो ऑब्वियसली जब बल्क में रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं तो उसको सस्ता पड़ेगा। अब आप एक चीज़ मार्केट से लेने जाते हैं, अगर आप एक ही चीज़ की डिमांड करते हैं, मान लो वो एक प्रोडक्ट 5 रुपए का है, आप कहते हैं मुझे एक ही चाहिए, तो वो आपको 5 रुपए का ही देगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे ये 4 कमोडिटीज़ चाहिए, तो वो आपको थोड़ा सस्ता दे देता है, 20 रुपए की बजाय वो आपको 17 या 18 पर भी वो चीज़ दे सकता है ना। तो मतलब बल्क पे चीज़ लेने से, बल्क पे सामान लेने से सस्ता पड़ता है। तो यही चीज़ कुछ उस प्रोडक्शन हाउस के साथ होती है जो बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करने जा रहा है। जब वो खुले में बल्क में रॉ मटेरियल परचेज करता है तो उसे सस्ता पड़ता है, जिससे उसकी कॉस्ट कम आती है, पर यूनिट कॉस्ट कम आती है और यहीं पे उसको फ़ायदे मिलते हैं। इन्हीं फ़ायदे को इकोनॉमीज ऑफ स्केल का नाम देते हैं। बट क्या होता है कुछ समय बाद अकॉर्डिंग टू और हमारे इकोनॉमिक्स का जो रिटर्न्स टू स्केल का लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि पहले तो फर्म को इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल के मिलने से उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, बट कुछ टाइम के बाद उसको डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलने शुरू हो जाते हैं, जिससे उसकी कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाती है और रिटर्न्स डिमिनिश होने शुरू हो जाते हैं। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल कैसे मिलते हैं फर्म्स को? जैसे कि कुछ समय बाद क्या होता है, जब वो अपनी प्रोडक्शन को बड़े पैमाने पर लेके जा रहा है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन पर भी खर्चा करना पड़ेगा, और उस ट्रांसपोर्टेशन पर उसका काफ़ी खर्चा, जितना ज़्यादा वो प्रोडक्शन बढ़ाएगा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी उसका उसके अकॉर्डिंग उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जितना बढ़ेगा तो उससे उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, उसके रिटर्न्स डिमिनिश होंगे, उससे उसके नुकसान ज़्यादा होने लगेंगे, यानी कि उसकी कॉस्ट बढ़ने लगेगी। तो इसी को हम डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं। ठीक है जी। बट याद रखिएगा इकोनॉमीज ऑफ स्कोप जो है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्कोप पर मेरी अलग से एक वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं इसी चैनल पर। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा।